नमस्कार। ए टू जेड डिशेज उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे में से रोटियां पराठे तो हम सब बनाते ही रहते हैं, पर आज हम गेहूं के आटे में से बनाएंगे सब्जी जो ये इतनी मज़ेदार लगती है। अब आप ये जो सब्जी है ना, इसे आप चावल के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसी के साथ 1 चम्मच सफ़ेद तिल, स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ ना 1/4 चम्मच अजवाइन को मसल कर डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच तेल। अब आटे के अंदर इन सभी चीज़ों को हमें सबसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटा गूँधेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आटा है ना, वो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट आटा गूँधना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और आटे को गूँधें। एक साथ पानी डालने की गलती ना करें, उससे कई बार क्या होता है ना कि अचानक से आटा नरम हो जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा का आटा ऐड करेंगे, उसके बाद मसाले भी डालने पड़ेंगे, तो फिर वैसा स्वाद नहीं आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, ना ही ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम सॉफ्ट इस तरह से आटा गूँध लेना है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। और ये आटे की सब्ज़ी इतनी बढ़िया लगती है ना, खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखिए, मैंने आटा गूँध लिया है। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने गैस को ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई रख दी है। इस पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। इसी के साथ ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ कटी हुई, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची और 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है, लगभग 2 मिनट के लिए। प्याज को हमें ज़्यादा लाल होने तक नहीं भूनना है, नहीं तो वो जला हुआ स्वाद आता है। बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, हल्का सा गुलाबी हो जाए, तब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब देखिए, आटे के अंदर भी हमने सारे मसाले डाले हैं, इसलिए ग्रेवी के अनुसार ही आप मसाले डालिएगा। अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर टोटल डाला है 2 गिलास जितना पानी। जो मीडियम साइज़ के गिलास आते हैं, बड़ा है तो बस 1 ही गिलास डालना है और ढककर इसे उबाल आने तक पकाना है। जब तक इसमें उबाल आ रहा है ना, तो ये जो हमने आटा गूँध के रखा था ना, चकले पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा लिया। आटे को अच्छे से मसल लेना है। अब इसमें से हमें देखिए छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। देखिए, थोड़ा सा आटा ले, इसके इस तरह से बॉल बना ले। तो इसी तरह से हम 4 से 5 बनाएंगे, यानी कि गोले बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये जो बॉल्स हमने बनाए हैं उसको आपको लेना है और इसे अपनी हथेली की मदद से, देखिए इसकी मदद से एक पतला सा रोल बनाना है। मोटा नहीं, इस तरह से पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं, बस इस तरह से होना चाहिए। बीच से अब इसे तोड़ लेना है और दोनों किनारों को जोड़ लेना है। देखिए, इस तरह से बीच से इस तरह से कट लगा लीजिए हाथों की मदद से और दोनों कॉर्नर्स को एकदम अटैच कर लीजिए। तो बस ऐसे ही शेप देना है आपको आटे में से। तो इसी तरह से आप देखिए, मैंने ये सारे बना लिए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा इस शेप में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी अच्छा उबाल आ गया है। बस अच्छे से उबाल आ जाए ना, उसके अंदर जो हमने ये आटे के बना के रखे थे ना, तब एक एक करके आपको इस तरह से डाल देने हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। अब इसे हमें एक बार मिक्स कर लेना है, ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, पर ये जो आटा है वो एब्जॉर्ब करेगा, वो खींच लेगा, तो इतना पानी डालना ज़रूरी है। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही 5 से 6 मिनट हो जाए ना, तो ढक्कन को खोल ले। अब इसे आपको खुला ही पकाना है जब तक ये पक रहा है ना। मैंने यहाँ पर 1 कप दही ले ली है, इसे हम अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। ये घर की जमाई हुई दही है, आप मार्केट के भी ले सकते हैं। अब ये जो दही है हमें ये सब्जी के अंदर डाल देनी है और लगातार चलाते हुए हमें पकाना है तकरीबन, और इसे 5 से 6 मिनट के लिए। पर अब इसे ढककर नहीं, इसे हम खुला ही पकाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते भी डाल दिए। अच्छे से मिलाते जाओ और इसे पकाते जाए। खास करके ये जो सब्ज़ी है ना, ऐसे खाने में तो बढ़िया लगती है, पर आप इसे राइस के साथ या रोटी के साथ भी ले सकते हैं, या पराठों के साथ काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए और ये गेहूं के आटे की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अभी देखिए, इसकी ग्रेवी आपको हल्की सी पतली लग रही होगी, पर ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी।
तो ये गेहूं के आटे की सब्ज़ी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही टेस्टी लगती है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।